रुपया निकाल के बैंक में तो बोरी में बंद करके तुम भूसा में गाड़ दियो और का हुआ बताइयो मत, और सभी रात नींद आ जाए तो मोते आइए। तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि मेरे घर में कछु ना है, ताई थी तो चिंता ना है। और तुमने देखी होई जिनके यहाँ बोरा भर भर के रुपए आ रहे हैं, वे चाचा जी रात को नींद की गोली खा रहे हैं, तब नींद आते उन्हें। और वो मेहनत ना कर तो सभी दिन पामरो चलतो खेत में। वो पहले जो बड़े बूढ़े क्या करते हैं, अब तो बालक विश्वास ना करेंगे, वो कुड़िया आते खेत जोता था और जब थकी गए तो इतना चौड़ा कूड़ हो तो हर को ए बाई कूड़ा में लेट गए, बाई में सोई ले हैं, एक बड़ा सा डेल उठा के धल्लो मूड़ते तकिया। ध्यान रखना। तो भोलेनाथ ने की कि मेरे घर में कछु ना है, ताई थी तो चिंता ना है। तो नंदी सुनने की प्रभु एक बात में ही मानो है कि बोलो कि कछु ना है तो काऊ पे कछु मांगी ले। पहले वो जमान हो चाचा तुम्हारे जमाने में कि मांग क्यों नो तो करे आते, बोलो ना करे आते हैं, नो तो आएगो काऊ तो कुत्ता ना सिम पाओ। वो भैया देखिए तेजा कुत्ता तो ना टंगने मुँह दइए लाने दावत खाया में। आज कोई मांगने को तैयार नहीं है। एक एक बालक पे 10-10 जोड़ी कपड़े रखे हुए हैं, लेकिन पहले कपड़ा भले ही ना आए पर दिल में प्रेम हो। और आज कपड़ा 10-10 जोड़ी है लेकिन दिल का प्रेम खत्म हो गया। खत्म होगा कहां तक हुआ है ये बताया विद्वानों ने कैसे। अरे कितना बदल गया जमाना लोगों गुरुदेव। अरे माँ के जाए भाइयों में भी प्यार ना रहा। अरे प्यार ना रहा मेरे भैया, प्यार ना रहा। अरे माँ के जाए भाइयों में भी प्यार ना रहा। विचार करके मन में सोचना, लड़के की शादी भाई 500 मिलने वाले बुला लिए, 100 गाड़ी वीआईपी किराए पर कर दी, 500 रिश्तेदार बुला दिए और पूरे गांव को बारात का न्योता दे दिया, पर सगा मां जाया भाई दीवार के बराबर में छेक दिया। फिर तुम कह रहे हो कि हम बड़े आदमी हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। जब दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, एक चीज नहीं मिलेगी कभी जिंदगी में। वो क्या है? क्या जिस समय मेरे प्रभु श्री राम लक्ष्मण को गोद में लिए बैठे थे, ये रामायण में लिखा गोस्वामी जी ने, तो भगवान राम जब लक्ष्मण को गोद में लिए बैठे थे उस समय लिख रहे हैं तुलसीदास जी, भगवान राम ने क्या कहा कि सुतबित नारी भवन परिवारा, परिवारा ओ होई जाई जग बारंबारा। अस विचार जिय जाग होता था और मिले न जगत सहोदर भ्राता। याद रखना, सुत चौपाई का अर्थ समझे। लड़का मिल सकता है, वित्त धन भी मिल सकता है, स्त्री मिल सकती है, परिवार भी मिल सकता है। भगवान राम कह रहे हैं कि अस विचार जिय जाग होता था और मिले न जगत सहोदर, मां जाया भाई नहीं मिलेगा। सोता बंधो, बस दर्शन है तो ही होता है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, ध्यान रखना। अब जैसी देवताएं सब बेटा ध्यान से सुनना, कहीं के किन पैते मांग ले तो नंदी सुनने की ऐसा करो विष्णु भगवान को मुकुट मांग ले। तो भोलेनाथ बोले कि मांग ले तो फिर लौटानो तो ना पड़े हो। ए भैया जागी चीज ले ताकि लौटा रहे ना,
भोलेनाथ ने की सुन नंदीश्वर, अगर लौटा नहीं है तो फिर मांगते ही नहीं, तो क्या करेंगे मांगे। पर आज ऐसा मुकुट पहन के जाऊंगा, न कोई कबू मांगे हो, न कोई पहने हो, और ना तक का उन पैरों हो। कैसा मुकुट माना है। बराती आ गए सब देवता, और शिव जी का श्रृंगार क्या लिखा रामचरितमानस में, क्या शिवय शंभु गण करें श्रृंगारा, शिवय शंभु गण करें श्रृंगारा, और जटा मुकुट यही मोहर समारा। अंकन कुंडल पैरी बियाला, और तन विभूति पटके हरि चाला। याद रखना परीक्षित जी, जटा का मुकुट, सर्प को मोहर, सर्प के कुंडल, सर्प को कंकन, सर्प की फेंटा कटार, शेर की छाल डाल ली कना पर, पूरे शरीर पर लगा ली भस्म। ये देवता बोले बन गए वरना, हाँ बन गए। चलो देवता बोले ऐसे वरना के संग बरातिया बन के जाएंगे सो गांव में डेल ना मारे हो हैं, ने कहा तो सुधार कर लेते। भोलेनाथ ने की भैया सुनो, त्या खूब राजी होए, बारात को चलो और मन चलो, भेज तो जाइए। इतना ही कह पाए तो तक सब देवता लौट गए, सब वापस। अब विचार करो, काऊ के बरना की निकरोसी है जाए, और बरना आ जाए गांव में बाहर, और बारात सब धोखो दे के पे घर चली जाए। कैसो लगे हो। और ये रणजीत बाबू हैं, सर्वेंद्र के भतीजे हैं, एक हारमाला से मैं सम्मानित किया है, धन्यवाद। हरित, और ये सर्वेंद्र के पुत्र हैं हरित बाबू, एक हारमाला उनकी तरफ से है। परमात्मा लंबी उम्र देता रहे, अच्छे मार्ग पर चलाता रहे, धन्यवाद। अब भोलेनाथ ने कही कि देवताओं बहुत बुरो करो, चलो तुमने तो जो करो सो बढ़िया करो, पर काउद ना तुम तो ब्याह करो। अब सोची कि बिच्चू ब्याह तो हम अकेले चले जाए तो है जावे हो, पर राजा के ना दावत बनी हुई, कितने बरातिया बताए हमने, और सबको भोजन बनो हो ता खावे हो को। सो भोलेनाथ क्रोध में आए और आसन मार के बैठ गए। सीधो हाथ मारो सीधी जांग में, और बांव हाथ मारो बाई जांग में। दो शक्ति प्रकट हुई, एक को नाम शुक्र और एक को नाम शनिचर। जो भयंकर भेष खड़े भये, तो ऊपर गुमो करके रोए। तो शिवजी ने पूछी, बेटा शुक्र क्यों रो रहे हो? पिताजी भूख लग रही है। तो तू भोजन कितना कर लेगा? पिताजी जी जितनी दुनिया दिख रही है सबको खा लूंगा। दूसरे दिन तू कि पिताजी भूख मोह लग रही है। और ये सत्येंद्र जी के पुत्र हैं, परीक्षित जी के नाती हैं, एक हारमाला से मैं सम्मानित किया है। परमात्मा लंबी उम्र देता रहे, अच्छे मार्ग पर चलाता रहे। और ये यश बाबू हैं, जोगिंदर सिंह के सुपुत्र हैं, एक हारमाला से सम्मान किया है। परमात्मा लंबी उम्र देता रहे, सद्बुद्धि देता रहे। अच्छा, जोगिंदर सिंह का नाम है तुम्हारा? आर्यन बाबू हैं, ये हमारे योगेंद्र सिंह दरोगा जी के सुपुत्र हैं, एक हारमाला से सम्मान किया है। परमात्मा लंबी उम्र देता रहे, अच्छे मार्ग पर चलाता रहे, धन्यवाद। आरुष नाम है ना, ये आरुष बाबू हैं, इनकी तरफ से भी एक हारमाला हमारे लिए, धन्यवाद। ध्यान रखना राजन परीक्षित, आज भोलेनाथ ने विचार किया
कि भोजन की व्यवस्था बन जानी चाहिए, बात बन जा रही है। तो शुक्र ने कही पिताजी जी जितनी दुनिया दिख रही है मैं सबको खा लूंगा। दूसरे की तू कि पिताजी या दुनिया को जो भैया खा लेगा तो फिर मैं जा भैया खा लूंगा। उन्होंने की चलो भोजन की व्यवस्था तो है ये दो ही ने बता देंगे। पन्ने की थोड़ी सी बारात और रह जाती है और बाजे रह जाते। तो बारात में बुलाए भूत खईस जिंद, जो वे बाराती बन बन के उतरे। और बारातों कैसी जैसे दूल्हा तैसी बनी है बाराता, जैसे दूल्हा मलूक तैसी बारात मलूक है। तो जाकर वे उतरे पर्वत पर भीड़ भई। देवता बोले भैया गलत कर दो, आज हम ना जा रहे उनकी बारात में, तो कौ देना हमारे को नवाम ब्याह होंगे ता देना बेना जाएंगे, ये तो बोहार है। चलो ऐसा करो बुरे भले आते हैं तैसे बने रहने, चलो चल रहे हैं। जो देवता दूसरी बार फिर उतर के आए और पर्वत पर नजर करी तो बारात की कोई गिनती ना है। देवता बोले भोलेनाथ से प्रभु जे कोई, भोलेनाथ बोले जे बाराती आए और कोई, तो ऐसा करो इन्हें लौटा दो, अब हम चल रहे। उन्हें बिल्कुल नहीं, तुम्हारी खूब राजी हो बारात में चलो और मन चलो पर जे तो जाएंगे हो। क्यों बुरे पखत में तो नहीं समुद्र है। तो कथा यहां संकेत करती है कि ओन्नु के चक्कर में पर की कहूं अपन मन छोड़ दियो, उन्हें भी और आए होंगे ना अपन हाथ लेकर जाएंगे। हाँ भोलेनाथ की सुना मोह ना जरूरत, अब जे तो जाएंगे। अब हे देवता बोले महाराज मन तो हमारा ऊपर, इनमें भैया इनमें शामिल हम पे तो जाओ ना जाओ, देखो वो एक ने खाई लो पकड़ के। तो ऐसा कर दो प्रभु दीनानाथ करने का आगे पीछे कर दो। हाँ जा कर देंगे, चलो तुम राजी हो तो आगे कर दिया देवता और पीछे कर दिया भूत खईस जिंद। बारात हैगी दूनी, और जाकर वो बादल की तरह बारात उमड़ के चली। परीक्षित जी गरुड़ की पीठ पर भगवान विष्णु हैं, नंदीश्वर पर भोलेनाथ हैं, हंस पर ब्रह्मा है, ऐरावत पर इंद्र है। बड़े बड़े सुंदर वाहन तैयार भये, लेकिन शिवजी अपने वाहन पर बैठे तो उल्टे बैठे, पीछे घूमो कर लो। ए देवता बोले कब तक सुधार हो, चलो बालंग तने को बना ली तो जालंग फिर बिगाड़ दी। महाराज ने सीधे ही बैठ लेते। ध्यान रखना भोले बाबा उल्टे क्यों बैठे, वो कारण मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छा लगेगा तब ताली बजाना शिवजी के नाम से। कि भोलेनाथ उल्टे इसलिए बैठे कि जहां पे नंदीसुर चल रहा था उसके बिल्कुल ठीक पीछे गरुड़ की पीठ पर भगवान विष्णु चले हैं। तो भोलेनाथ ने विचार किया मन में कि मेरी शादी है जाए और चाहे मारी जाए, पर मैं 3 लोग के ठाकुर को कभी पीठ दे के नहीं बैठूंगा, पीठ दे के नहीं बैठूंगा, पीछे घुमो करके बैठे। और जब बारात चली तो देवताओं की नारियां, देव पत्नियां आज शिवजी को विदा कर रही हैं और बरना गा रही हैं। कैसे? अरे दोपहरी लचके दार बना मेरे कितनी सजाओरी, दोपहरी लचकेदार बना मेरे किने सजायोरी। अरे किने सजायोरी, अरे किने सजायोरी। दोपहरी 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 लचकेदार बना मेरे किने सजायोरी। भोलेनाथ ब्याह करवे जा रहे हैं, बरना बन के निकले और देवतन की नारियां बरना गा रही हैं। और तुम आज ना नाचे तो तुम्हें रात को भूतरा दिखाई देंगे घाट पर। है जाओ ढड़े। हाँ क्या दोपहरी लचकेदार बना मेरे किने सजायोरी। दोपहरी लचकेदार बना मेरे किने सजायोरी।
देवता पूजवायो